अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कंसाइनमेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इस सम्स के अंदर लगभग सब कुछ है। ये देखो, सम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एवरीथिंग। तो अब हमें ये बनाना है, कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। रिलेटेड सम्स, द रिलेटेड सम्स इज व्हाट बोलता है क्या, गुड्स इज इनवॉइस एट 1,32,000। तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है, वो हम लोग जानते हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग द ईयर होते चला जाता है। कंसाइनमेंट का मेन हिंदी शब्द होता है पेटी, ठीक है। मतलब क्या होता है, पेटी जो हम लोग बोलते हैं ना, एक पेटी सामान दो, दो पेटी सामान दो, पेटी। तो यहाँ पे पेटी का हिसाब होता है। और कंसाइनर जो होता है, कंसाइनर अपना सामान बेचता है कंसाइनी को, कि कंसाइनी उसके बिहाफ में वो सामान उस जगह पे बेच दे जहाँ पर उस जगह का कमी है, ठीक है। तो कंसाइनी क्यों ये काम करता है, कंसाइनी करता है कमीशन बेसिस पे, ठीक है, ठीक है। कंसाइनी का लालच क्या है कि वो कमीशन लेता है बस। कंसाइनी स्टॉक का हिसाब नहीं रखता है, स्टॉक का हिसाब कौन रखता है, कंसाइनर रखता है, जो सामान बेचता है। कंसाइनर इज द वन हु सेंड गुड और कंसाइनी इज द वन हु सेव ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गुड इनवॉइस्ड वैल्यू कितना है, गुड इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब इसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है। वेयर कंसाइंड बाई चौधरी एंड कंपनी, तो चौधरी एंड कंपनी क्या हो गया, कंसाइनर हो गया, ठीक है, ऑफ कोलकाता टू दियर एजेंट गुप्ता एंड कंपनी ऑफ इलाहाबाद। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंसाइनी, ठीक है। एट अ प्रोफोर्मा इनवॉइस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हम लोग ये जानते हैं क्या कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। जाहिर सी बात, हम लोग अगर 100 रुपये में सामान खरीदते हैं, उसे 20 रुपये चढ़ाते हैं, तब ना हम लोग बोलते हैं कि 120 रुपये में सामान है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे ये 100 रुपये का कॉस्ट था, 20 रुपये का प्रॉफिट चढ़ा, 20 रुपया मतलब 20%, ये 100%। तो हम लोग का जो इन्वॉइस है, सेल का मतलब जो इन्वॉइस है वो 120% है। मतलब इफ़ दिस इज़ 120 तो फिर 20 क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को लोडिंग, स्टॉक रिजर्व, ये सब हमको अलग अलग दिखाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जब सामान बेचते हैं तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। और कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने गुड्स कितने का भेजा था, 1,32,000। ये क्या था, ये इनवॉइस प्राइस था, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ था। तो प्रॉफिट, जाहिर सी बात, अगर हम लोग प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाएंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये प्रॉफिट मेरे अंदर में है, बट ये प्रॉफिट मेरा अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है। जो प्रॉफिट रियलाइज़ नहीं होता है उसको हम लोग अनरियलाइज्ड या फिर रिजर्व या फिर लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब इसको चढ़ा के बेचते हैं तो हम लोग बोलते हैं लोडिंग। तो मैंने इसके ऊपर कितने का प्रॉफिट चढ़ाया था, 20,000। 22,000 कैसे आया मेरा, 132,000 जैसे मैंने आया था। ये 120 है तो 20 क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा लोडिंग है, हम चढ़ा के भेजा है। अब यहाँ पे फ्रेट पेड बाई कंसाइनर, तो कंसाइनर अगर फ्रेट पेमेंट करता है तो कितना होता है, 5,000, ठीक है। तो फ्रेट पेमेंट बाई कंसाइनर इज व्हाट, ये इसका कैश अकाउंट में आएगा, राइट। तो एंड वॉज अलाउड 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 3% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। तो कमीशन हम लोग किसको देते हैं, कमीशन हम लोग देते हैं कंसाइनी को, दैट इज गुप्ता एंड कंपनी को। और ऑर्डिनरी कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन कब दिया जाता है, जब हमें बैड डेप्ट का नुकसान नहीं उठाना पड़े। मतलब कंसाइनर कहता है कि हम बैड डेप्ट नहीं लेंगे, तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा कुछ कमीशन देता है जिसको हम लोग डेल क्रेडिटर बोलते हैं। और यहाँ पे बैड डेप्ट का नुकसान कौन सहता है, बैड डेप्ट का नुकसान सहता है गुप्ता एंड कंपनी, दैट इज कंसाइनी। और इसको एक और कमीशन मिला है, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन एक्स्ट्रा कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ये बाद में बताते हैं अभी। तो गुप्ता के पास जब इलाहाबाद पहुंचा तो इलाहाबाद में क्या क्या खर्चा हुआ, लैंडिंग चार्जेस, मतलब ये रिकरिंग खर्चा है, नॉन रिकरिंग खर्चा है, मतलब ये बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। और ये हो गया गोडाउन इंश्योरेंस, तो हम लोग का यहाँ पे लिखना है लैंडिंग चार्जेस और गोडाउन इंश्योरेंस, गुप्ता का खर्चा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉन रिकरिंग खर्चा हम लोग क्यों बोलते हैं, जैसे कि
कहाँ गया, हाँ नॉन रिकरिंग खर्चा मतलब ये खर्चा बार बार नहीं होगा। कहाँ गिरी, देख जैसे कि ये जो खर्चा होता है लैंडिंग चार्जेस, ये सब बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो सामान का दाम जब हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कि मान लो तुमने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये उसको भाड़ा दिया, तो 100 रुपये भाड़ा दिया तो सामान का दाम हो गया 1100 रुपया। लेकिन तुम अपने घर में रेंट दे रहे हो, अपने कुछ अलग एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये फ्रेट का खर्चा हो गया, मतलब सामान लाने का खर्चा। लेकिन जो बिजली बिल वगैरह होता है वो तो पीएल में आता है, वो इसमें जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए सामान का दाम में जो खर्चा जोड़ता है उसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग खर्चा, ये एक ही बार होता है, तुम भाड़ा बार बार नहीं देते हो, तो ये एक ही बार होता है। और गोडाउन इंश्योरेंस ये अपना बार बार देता होगा वो, तो ये रिकरिंग है, ये हम लोग नहीं जोड़ेंगे, बट खर्चा में हम लोग जोड़ देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में सब आएगा, ठीक है। अब क्या होता है गुप्ता, ये मैंने खर्चा लिखा। दूसरा क्या है, 3/4 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% प्रॉफिट। 3/4 मतलब ये 1,32,000 में से 22,000 तो लोडिंग ही था, तो लोडिंग हटाने के बाद जो आएगा उसका 3/4 मैंने बेचा। कैसे, 25% प्रॉफिट ऑन सेल, सेम केस, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब सेल मेरा हो गया 100, प्रॉफिट हो गया मेरा 25, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कॉस्ट कितना होगा, ये 75 होगा। तो 75 प्लस 25 मेरा 100 होगा, ठीक है। तो 75 प्लस 25 अगर 100 होता है तो यहाँ पे कहानी क्या होता है, 75 प्लस 25 अगर 100 होता है तो ये जो कॉस्टिंग है दैट इज दिस, ये जो निकला दैट इज इनवॉइस में से लोडिंग किया, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर 75 है तो 100 क्या है, तो इसका लेकिन 3/4 भी क्या है, 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 100/75, तो 1,10,000 का सामान मैंने बेच दिया। अब क्या बोलता है, 1/10 ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड वेर डिस्ट्रॉयड, मतलब ये बेचने के बाद मतलब मेरा ये क्या नाम था, 1 में से 1/4 चला गया तो बचा कितना, सॉरी 1 में से 3/4 चला गया तो मेरे पास स्टॉक बचा 1/4, 3/4 तो बिक गया, तो 1/4 का 1/10, 1/4 ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड बोला है, ये जो बैलेंस ऑफ द गुड था वो डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो इसका वर्किंग नोट हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसे। तो मैंने सामान बेचा इतना का, उस पर लोडिंग था मेरा इतना, कंसाइनर का खर्चा हुआ मेरा 5,000, और नॉन रिकरिंग खर्चा हम लोग जोड़ेंगे सिर्फ 1,020, दैट इज लैंडिंग और क्लियरिंग चार्जेस, किसका, कंसाइनी का। तो ये हुआ मेरा सामान, लोडिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैंने अब ये मेरा सामान का टोटल दाम हो, मैंने इतना सामान का दाम बेचा था, दैट इज विथ इनवॉइस। अब मैंने इसमें से सामान कितने का बेचा, 3/4, तो 3/4 मेरा बिक गया, तो लोडिंग में मेरा 3/4 कम गया होगा। तो लोडिंग मेरा अगर 3/4 कम जाएगा तो स्टॉक बिफोर फायर, आग लगने के पहले का स्टॉक, तो उसके गोडाउन में आग लगा था, तो गोडाउन में आग लगा था मतलब स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना, इसका 1/10, 3450 का 1/10, ठीक है। तो 3450 या फिर 3451 भी आप लिख सकते हैं। और लोडिंग कितना था मेरा, लोडिंग का 1/10, ये मेरा नुकसान हो गया। तो बचा कितना, कंसाइनमेंट, मतलब ये हो गया क्या मेरा, मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर लोडिंग, तो इसको हम लोग लोडिंग नहीं लिख सकते हैं, ये मेरा रिजर्व है क्योंकि ये मेरा बचा हुआ है, मतलब ये क्या, ये स्टॉक रिजर्व बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो लोडिंग कितना है मेरा 550 जैसे मैंने लिखाया, ठीक है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड को हम लोग अलग से दिखाते हैं, और कंसाइनमेंट स्टॉक मैंने अभी नीचे जैसे दिखाया वो। तो कंसाइनमेंट स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कितना होता है, ये आएगा। एबनॉर्मल लॉस का लोड क्या होगा, इस साइड आएगा। अब कमीशन, कमीशन किसके ऊपर बोला है, ग्रॉस सेल्स के ऊपर बोला है। तो ऑर्डिनरी कमीशन 5% गॉन ग्रॉस सेल है मेरा 1,10,000, और 3% बोला है ग्रॉस सेल्स के ऊपर, दैट इज बिल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कमीशन, स्पेशल कमीशन क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है यहाँ पे ये सब हम लोग ऐड करेंगे, इनकम वाले साइड को ऐड करेंगे, टोटल आएगा मेरा 166,506, उसमें से ये सारा खर्चा हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। सारा खर्चा माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा मेरा, ये प्रॉफिट आया था, मतलब क्या है, ये जो टोटल था दैट इज 11686, बोलता है क्या, इसमें से इसका जो ये स्पेशल कमीशन है, ये स्पेशल कमीशन एक्स, ये मेरे जो पता नहीं है, ये भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 11686 माइनस एक्स, इसका 5% बोला है कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब यही होता है। तो ये आफ्टर चार्जिंग एक्स मुझे पता है, ये 5% है, राइट। तो मतलब क्या है मेरा प्रॉफिट, ठीक है।
तो प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट के ऊपर 5%, बट आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट, मतलब सच कमीशन। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट मेरा 100 और ये 5%, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक बार और दिखा दूं, ये क्या होता है आफ्टर चार्जिंग बोलने का मतलब होता है कि ये जो टोटल प्रॉफिट देख रहे हो ये 100 है और ये 5% है, तो ये दोनों मिला के मेरा कितना हो रहा है 105%। तो ये टोटल 11686 मेरा 105 है, तो 5 क्या है, तो 5 मेरा ये है। ये हुआ आफ्टर चार्जिंग का कहानी। तो आफ्टर चार्जिंग में हम लोग ये कमीशन बैठा देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया इतना, ठीक है। अब गुप्ता एंड कंपनी का, तो सिमिलरली क्या करेंगे, गुप्ता एंड कंपनी के यहाँ पे जो आया है उसको क्रिस क्रॉस बैठा देंगे। तो गुप्ता एंड कंपनी मेरे बिहाफ में कितना का सामान बेचा, 1,10,000 का। उसका खुद का खर्चा कितना हुआ था, खुद का खर्चा हुआ था 3520, ठीक है। उसको कमीशन मैंने टोटल कितना दिया था 5500 प्लस 3300 प्लस 556, दैट इज़ 9356। तो बचा कितना, इतना पैसा वो मुझे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो पैसा बैलेंस ड्यू रहेगा, उसका पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए बैलेंस ड्यू, गुप्ता से इतना पैसा बाकी है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ये जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ हमारा, क्वेश्चन में बोला था कि स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट बनाने, तो हम लोग स्टॉक डिस्ट्रॉयड करेंगे। तो यहाँ पे आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर लॉस बाई फायर भी आप लिख सकते हैं, इट्स योर विश। तो क्वेश्चन में स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोला था, मैंने स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोल के अकाउंट बनाया है। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट में क्या बोला है, मेरा इतना का सामान में आग लगा, जैसे मैंने वर्किंग नोट में निकाला है। इसके ऊपर लोडिंग कितना था, 550 का, 550 का लोडिंग था। इंश्योरेंस कंपनी कितना बोला है, 2500। तो इंश्योरेंस कंपनी देखो बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी है सेटल्ड अ क्लेम, तो सेटल बोला है, पेड नहीं किया है। पेड करता तो हम लोग यहाँ पे बैंक बैठा देते हैं, लेकिन वो सेटल किया है, मतलब वो देगा, तो कंपनी का नाम आएगा इंश्योरेंस कंपनी 2500। तो मेरा 3451 का नुकसान हुआ, जिसमें 550 का लोडिंग था, मतलब ये लोडिंग था, और इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा देगा, तो बाकी का जो बचा वो क्या हो गया, लॉस। मेरा इतना नुकसान हुआ टोटल, ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। और कंसाइनमेंट स्टॉक, मैंने कितना का स्टॉक भेजा था, मैंने, मेरे पास 31,055 का स्टॉक था यहाँ पे, ये देखो 31,055 का स्टॉक था। तो ये स्टॉक मेरा एक्चुअल स्टॉक नहीं था, इसमें स्टॉक रिजर्व था मेरा 4950 का। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मेरा क्या बोला जाएगा कि ये मेरा एक्चुअल स्टॉक है 26,105। तो दिस इज द सम्स।